बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गुलर। मैं आपको दो डेवलपमेंट्स को, दो चीज़ों को जोड़ के बताऊंगा कि किस तरह से मरीम नवाज ने जनरल आसिम मुनीर के सामने बड़ा मुतालबा रखा है। और जनरल आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं भी नहीं, वो लंदन के अंदर मौजूद है। मैंने आपको कल बताया था कि जनरल आसिम मुनीर 5 दिन के सरकारी दौरे के ऊपर लंदन पहुंच गए हैं, जहां पे उन्होंने मुलाकातें करनी है और बज़ाहिर यही बताया गया है कि एक सरकारी दौरा है। मरीम नवाज ने कल मुल्तान के अंदर जलसे से खिताब किया और जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने इस हवाले से कहा कि जनरल बाजवा ने इतराफ़ किया हुआ है कि इमरान खान वाला उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है और उन्होंने इसके ऊपर गलती का इतराफ़ कर लिया। उनका गलती का इतराफ़ से काम नहीं चलेगा, बल्कि इमरान खान को मुल्क की सियासत से निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा और आपको ये करना पड़ेगा। अब ये कौन कर सकता है? ये मुल्क की अवाम कर सकती हैं? नहीं, मुल्क की अवाम तो इमरान खान के साथ हैं, वो तो इतने साथ हैं कि इलेक्शन से भाग रहे हैं और इलेक्शन का नाम नहीं ले रहे। फिर ये कौन कर सकता है? ये इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। इस्टेब्लिशमेंट कितना कर सकती है एक अलग सवाल है, लेकिन अब नून लीग खुल के इस्टेब्लिशमेंट को, और इस्टेब्लिशमेंट के जो हेड होते हैं, जारी बात है जो इंस्टीट्यूशन के सरबराह होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह भी वही होते हैं, वो उनसे वाज़े अंदाज में ये कह रही हैं कि अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि आप उनको सियासत से निकालें। और इस दौरान एक और जो इंपॉर्टेंट बात है जो मुस्लिम लीग नून खुल के बहुत कह रही है, मरीम नवाज ने कहा कि हमें जी 28 नवंबर तक जो है सपोर्ट नहीं थी और तब तक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, यानी जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, वो सहूलतकार थे। वो जनरल बाजवा जो इमरान खान की हुकूमत गिराने में जिनका मेजर रोल है, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये सारा कुछ किया, जो अब बहुत सारे लोग मानते हैं कि बिल्कुल उनकी सपोर्ट के बगैर हुकूमत नहीं गिर सकती थी। और दलाल चौधरी जैसे लोग अब तो मानते हैं कि हमें 29 नवंबर के बाद सपोर्ट मिलना शुरू हुई है। तो उस सपोर्ट की बुनियाद के ऊपर वो कह रही हैं कि आप जनाब अली उनको हटाएं, उनको निकालें। लेकिन चलिए ये निकाल के भी देख लीजिए, आपके मुतालबे के ऊपर ही इमरान खान को हुकूमत से भी निकाला गया था और हुकूमत से निकालने का तजर्बा कितना महंगा पड़ा है वो आपके सामने है। अब इवन बंद कमरों वालों को खुद भी पता है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इमरान खान को सियासत से निकालेंगे तो क्या सियासत से इस तरह से निकाल के सियासतदान इर्रेलेवेंट हो जाते हैं? आप चले जाइए उस जनरल अयूब के दौर से, कि उस वक्त वो जो हमें मुख्तलिफ एक्ट्स आए थे, सियासतदानों को नाअहल किया गया, फिर ज़िया दौर में किया गया, फिर मुशर्रफ दौर में किया गया, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर आप ये करने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने पहले इमरान खान को वोट नहीं करना, वो जिद के अंदर भी इमरान खान को वोट करेंगे। और आपने अगर ये अपने सामने बिठा लिया है कि इमरान खान को नॉकआउट करने से शायद आपको कामयाबी मिल जाएगी, तो आपको शायद ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ग्राउंड रियलिटीज़ इस वक्त किस हद तक चेंज हो चुकी हैं। और आप अंदाजा ये कीजिए कि आज फाइनेंशियल टाइम्स का एडिटोरियल पढ़ लीजिए, पाकिस्तान इज ऑन ब्रिंक। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने के ऊपर पहुंचा हुआ है। और दूसरी जानिब आप अंदाजा ये कीजिए कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो बरकरार हैं। और इस सिलसिले में जियो न्यूज़ की खबर आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान और IMF में इख्तलाफात बरकरार, पाकिस्तान पॉलिसी मुज़ाकरात एक रोज के लिए मौखर। अब अंदाजा ये कीजिए कि अगर आप ये एक रोज के लिए इंतखाबात मौखर कर रहे हैं और ये IMF ये बात कह रहा है, तो फिर आप उससे अंदाजा कर लीजिए IMF को क्या बताया गया है। उनको ये बताया गया है तकरीबन, हमारी पहले बताया गया था 36 अरब डॉलर की हम बरामदात करेंगे, अब बताया गया 28-29 अरब डॉलर करेंगे, यानी 8 से 9 अरब डॉलर कम की गई हैं। फिर उनको बताया गया था कि हमारी जो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेज हैं, जो हमारे तरसीलाते ज़र ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, तकरीबन 33 अरब डॉलर हैं, वो भी 5 अरब डॉलर के करीब तकरीबन 28 अरब डॉलर आएंगी। अब उससे अंदाजा कर लीजिए कि हालात क्या हैं और आप किस चीज के ऊपर फंसे हुए हैं। आप इस चीज के ऊपर फंसे हुए हैं जी, हमने इमरान खान को सियासत से हर कीमत के ऊपर बाहर निकाल के फेंकना है, तो और उसके अलावा कोई हल नहीं है और आप हमारी ये जिद मान लें। इन बच्चों की, आप ये जो शरीफ खानदान के और जरदारी खानदान के बच्चे हैं, इनकी जिद्दें तो पूरी कर लेंगे, आप इंटर्नशिप भी इनकी करवा देंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई फायदे की बात उसके अंदर नहीं होगी। और अब जरा एक और खबर देता हूं कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने किया ये है कि आखिर ये अवाम के अंदर जाना क्यों नहीं चाहते और अवाम इनको वोट क्यों नहीं करना चाहते। डॉन अखबार की रिपोर्ट है जी आज की। सेंटर ब्लॉक्स पंजाब ₹400 बिलियन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, यानी सेहत कार्ड जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का गरीब शहरी इज्जत से मुनासिब तरीके से हस्पताल जाता है, वहां पर उसका इलाज होता है, उसको इज्जत के साथ ट्रीट किया जाता है। और यही वो वजह है
जो मरीम नवाज उस अपनी ऑडियो लीक के अंदर गुफ्तगू कर रही थी। अब हुकूमत आई है, इधर जरदारी का बच्चा निगरान वजीर आला है, तो 400 जो अरब रुपया था उसकी हेल्थ इंश्योरेंस का उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जरदारी का बच्चा जरा मुश्किल में पड़ गया है। शेख रशीद ने एक दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर की थी और उसके अंदर ये कहा गया था ये जो मोहसिन नकवी की तैनाती है ये गैर जानिबदार नहीं है और इसके होते हुए इलेक्शन गैर जानिबदार नहीं हो सकता, जिसके ऊपर शेख रशीद की दरखास्त को इब्तदाई तौर पर अदालत ने मशरूत तौर पर काबिल समात करार दे दिया है और इस सिलसिले में तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। और 16 फरवरी को अटर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को कहा है कि वो अदालती मुआवनत के लिए पेश हो। दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी अपना जवाब जमा करवाने का कहा गया, जिसका मतलब यह है कि यहां पे भी जरदारी का जो बच्चा है उसके लिए मुश्किलात हो सकती हैं और आजकल ये लाहौर हाई कोर्ट से बहुत परेशान है और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जाने का नाम नहीं लेते। अब चूंकि शेख रशीद की बात आई है तो शेख रशीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था, जहां पे उन्होंने कहा था कि देखो मेरे खिलाफ ये बलूचिस्तान में, ये कराची में इस किस्म के जो मुकदमात हैं इनकी वजह समझ नहीं आती। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध और बलूचिस्तान में शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर पुलिस को कार्रवाई से रोक दिया है और इन FIRs को उन्होंने फिलहाल मुअत्तल कर दिया। अदालत ने आज ये कहा कि एक ही मुद्दे के ऊपर मुख्तलिफ, यानी एक ही वकूए के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर FIRs कैसे हो सकती हैं। और जहांगीरी साहब ये कह रहे थे कि मालूम नहीं है ये सिलसिला कहाँ पे रुकेगा, ये सिलसिला रुकेगा वहां जहां पे ताकतवरों की जो क्या उसको कहना चाहिए अना की तस्कीन हो जाएगी। दूसरी जानिब शेख रशीद की जमानत बाद गिरफ्तारी का जहां तक मामला है तो जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर साहब की अदालत के अंदर दरखास्त है जहां पे फ्रीकैन ने उनसे दलाइल तलब कर रखे और शेख साहब इसे खुद 14 रोजा जुडिशल रिमांड पे हैं। कल उनके घर से खाना आया तो इंतजामिया ने कहा जी छुट्टी है तो हम खाना नहीं लेंगे। जारी बात है ये मरीम नवाज शरीफ नहीं है, ना ही वो नवाज शरीफ हैं जिनके लिए शानदार कमरे हों वहाँ पे, जिनके लिए खाने का इंतजाम हो, सब कुछ हो, वो शेख रशीद है। और फिर शेख रशीद भी वो जो खुद अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट का खिलाड़ी कहते थे, आजकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनकी नहीं बन रही, तो जाहिर बात है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और उनको इस चीज़ की सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। अब ज़रा मैं आपको कुछ खबरें जनरल मुशर्रफ के मुतालिक दे के फिर आपको एक और बड़ी खबर। एक तो MKM पाकिस्तान जो है उन्होंने कहा जी जनरल मुशर्रफ की अगर जस्ते खाकी आया तो हम बड़ी शान के साथ उनकी तदफीन करेंगे। बिल्कुल ठीक है, करना भी चाहिए। आपने बड़ी अयाशियाँ की, आपने बड़े उनके दौरे हुकूमत के अंदर, तो अब खबर यह है कि उनकी तैयारी, उनकी जो जस्ते खाकी है उसके लिए NOC जारी कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर के बाद आज ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएगा पाकिस्तान के सफारत खाने ने। और उनकी चूंकि MKM को सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मुशर्रफ के दौर में ही मिली, तो MKM ने बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ 12 फरवरी को धरना देने का ऐलान किया है। उनका जी हम धरना भी देंगे और वहाँ से शहर को चला के भी दिखाएंगे। चलिए अगर आप धरना देना चाहते हैं तो धरने का अगर कोई फ़ायदा होता है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी हुकूमत के अंदर हैं, आप मालूम नहीं है आपने धरना किसके खिलाफ देना है। पीपल्स पार्टी का आप पार्ट हैं, पीपल्स पार्टी के साथ आप इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी आपको तोड़ के लाई थी, ज़ाहिरन पीपल्स पार्टी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो ताकतें थी वो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। अब ज़रा इनके अंदर भी थोड़ी तकसीम शुरू हो गई है और वो है सिंध गवर्नर सिंध की तब्दीली की खबर। कामरान टिसोरी, ये वो कामरान टिसोरी है जिनसे काबीना में पूछा गया शहबाज शरीफ से कि इसने उनको किसने लगाया, तो उनका जी मुझे नहीं पता। उस कामरान टिसोरी के मुतालिक खबर आई है कि उसकी तब्दीली का इम्कान है और गवर्नर सिंध के लिए मुख्तलिफ नाम जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें एक नाम जो है वो मुस्तफ़ा कमाल का भी। अब सोचे ना कि मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी जमात जो है वो तोड़ कैंप के अंदर जम किया, किसी एक इशारे के ऊपर उफ तक नहीं किया, तो अब अगर उससे इतना कुछ किया है तो उसको कुछ ना कुछ तो आपको फेवर देनी पड़ेगी, उसका ख्याल करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप शायद इस तरह से फेवर दे के कि आप उसको आपको गवर्नर बना देते हैं, तो कोई ना कोई तो उसको लाया गया होगा, तो इस तरह से ये रास्ता आसान किया जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।